लेक्चर नंबर 25। दोस्तों, इस लेक्चर में बात करेंगे काफूर। काफूर किन किन नामों से जाना जाता है और आयुर्वेद में इसके क्या क्या फायदे हैं, और दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा काफूर किन किन नामों से जाना जाता है, और इसके बाद इनकी शक्लें दिखाऊंगा, और दोस्तों लास्ट में बतलाऊंगा आयुर्वेद में इनके क्या क्या फायदे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीताभरम, हिमवालुक, घनसार, चंद्र संज्ञा। दोस्तों ये नाम कपूर के संस्कृत में है। हिंदी में इसको कपूर बोलते हैं और अरबी में इसको काफूर बोलते हैं, और दोस्तों फारसी में भी इसको काफूर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैम्फर बोलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसकी पहचान कराऊंगा कि ये किस किस तरीके का होता है। ये देखिए दोस्तों, एक कापूर ये होता है पपड़ी वाला कापूर। दोस्तों इस कापूर का इस्तेमाल इंटरनल मेडिसिन में नहीं किया जाता, यानी कि इसका इस्तेमाल खाने की दवाई में नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल एक्सटर्नल दवाई में किया जाता है, जो बाहरी दवाई होती है उन्हीं के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रोगन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी कापूर से मरहम बनते हैं। और दोस्तों ये कापूर वही होता है जिनको कपड़ों में रखा जाता है, और दोस्तों ये कापूर वही होता है जिससे धुनी दी जाती है। इसकी पहचान ये होती है कि यह पपड़ी नुमा होता है, और दोस्तों जब इसको हाथ से मसला जाता है तो यह चीनी की शक्ल में बदल जाता है। और दोस्तों एक कापूर आप दूसरा देखिए। दोस्तों एक ये चीज़ भी मार्केट में कापूर के नाम से बिकती है, लेकिन दोस्तों यह कापूर नहीं होती, ये होती है फिनाइल की गोली, और लोग इनको कहते हैं कापूर की गोली। और दोस्तों लोग मरहमों में इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन गोलियों का इस्तेमाल मरहमों में या किसी मेडिसिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फिनाइल की गोली होती है। मरहम के लिए या तेल के लिए मैंने कापूर जो आपको पपड़ी वाला दिखाया है वही इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ शुद्ध कापूर कैसा होता है और असली कापूर कैसा होता है, और फिर मैं आपको बतलाऊंगा इसके आयुर्वेद में क्या क्या फायदे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये होता है शुद्ध कापूर। साहिब ये कापूर वो होता है जो इंटरनल मेडिसिन में ऐड किया जाता है। दोस्तों इसी कापूर को मनमंथ रस में डालते हैं और इसी से मनमंथ रस बनता है। और जितनी भी खाने की मेडिसिन है, यदि उनमें कापूर की ज़रूरत पड़ती है तो इसी कापूर को इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि ये शुद्ध कापूर होता है। और दोस्तों यदि शुद्ध कापूर को एक्सटर्नल मेडिसिन यानी कि मरहम और या फिर तेल में डाला जाए तो दोस्तों वो और गुणकारी हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल कापूर को इंटरनल कापूर की जगह नहीं लाया जा सकता, लेकिन इंटरनल कापूर को एक्सटर्नल कापूर की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साहिब मेरा मशवरा ये है, यदि आप किसी भी तरीके से कापूर का इस्तेमाल करें तो आप इसी कापूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह कापूर शुद्ध कापूर होता है और प्योर होता है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे आयुर्वेद में इसके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों कापूर का जो मिजाज होता है, यानी कि इसकी जो तासीर होती है वह ठंडी होती है, और दोस्तों यह वीर्यवर्धक होता है। नेत्रों के लिए यह हितकारी होता है, यानी कि आँखों के लिए यह मुफीद होता है। और दोस्तों यह खुशबूदार होता है और स्वाद में यह कड़वा होता है। और दोस्तों कफ पित्त विष के जितने भी रोग हैं उनको हरने वाला होता है, यानी कि उनको ख़त्म करने वाला होता है। और दोस्तों ये मैदे की दुर्गंध को ख़त्म करने वाला होता है। और मेरा मशवरा ये है, यदि कापूर का आप खाने में इस्तेमाल करें तो बिना वैद्य के, बिना डॉक्टर के और बिना हकीम की सलाह के आप खाने में कापूर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और आप बाहरी तौर पर इसी कापूर का इस्तेमाल करें जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यदि आपको धुनी देने में या पूजा पाठ में या मल्लम बनाने में या तेल बनाने में कापूर की ज़रूरत पड़े तो आप इसी कापूर को खरीदना चाहिए, क्योंकि यह फर्स्ट कापूर होता है। दोस्तों ये थी कापूर की जानकारी जो मैंने आपको दिखाई। ये जानकारी कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरी दुआ आपके लिए यह है कि आप गुलों की तरह चमके और बुलबुलों की तरह चहके। अच्छा दोस्तों फिर मिलूँगा किसी बेहतर से बेहतर वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिएगा।